7 मोस्ट अमेजिंग रेलवे ट्रैक्स। सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने कई बार देखी होगी, जहां क्रॉसिंग के दोनों ओर गाड़ियां ट्रेन गुजरने का इंतजार करती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग भी है जहां पर गाड़ियों को नहीं बल्कि जहाज को वेट करना पड़ता है। ऑल्ट हिस्ट्री के वीडियोस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रेलवे सिस्टम आज से करीब 200 साल पहले बनाया गया था, क्योंकि उस दौरान ट्रांसपोर्ट का कोई और ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से यह टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में फैल गई और धड़ाधड़ रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने लगे। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते वक्त ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिस जमीन पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वह जगह बिल्कुल प्लेन हो, ताकि ट्रेन वहां से बिल्कुल आसानी से गुजर सके। लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं जहां रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहती हुई नदियां। आज आप देखेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ही अमेजिंग रेलवे ट्रैक्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा ढलान वाला रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में मौजूद है। यह रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड के एक छोटे गांव एल्पनास से शुरू होता है, लेकिन इसकी मंजिल माउंट फ्लैट्स है, जिसकी ऊंचाई 2128 मीटर है। यानी यह ट्रेन तकरीबन 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.6 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। लेकिन एक आम ट्रेन के व्हीकल्स में कोई ग्रिप नहीं होती और वह इतनी ज्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकती है। इसी वजह से इस रेल कार के व्हील्स गियर की मदद से इसे स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि चढ़ने और उतरते वक्त रेल कार स्लिप ना हो सके। 1889 में लॉन्च होने वाली यह रेल कार को पहले स्टीम पे चलाते थे, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। नंबर 6, न्यूजीलैंड में गिसबॉर्न नाम का एक छोटा शहर है। यहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट के कनेक्ट में नहीं रहता, बल्कि रेलवे टावर से भी कनेक्ट रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग से काफी करीब हो तो ट्रेन को रोक दिया जाता है। अगर रनवे से रेलवे ट्रेन गुजर रही है तो टेक ऑफ से पहले प्लेन को वेट करने के लिए कहा जाता है। उसको बड़ी कुशलता से ही डिजाइन किया गया है कि जहाज की लैंडिंग के वक्त कोई हादसा ना हो। असल में रेलवे ट्रैक तो यहाँ पहले से ही मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह पर एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया था, क्योंकि गिसबॉर्न में एयरपोर्ट के लिए कोई और उचित जगह नहीं थी। नंबर 5, स्विट्जरलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से काफी फेमस है। इस माउंटेन्स पर रेलवे ट्रैक बनाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 5270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जर्मेट नाम का एक छोटा शहर है। यहाँ से लेकर ऑन द वे सेंट मार्टिस तक यह खूबसूरत रेलवे ट्रैक 291 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक वक्त पर सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से यह ट्रेन बहुत स्लो चलती है और ये पूरा सफर 8 घंटे में तय करती है। इसी वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो ट्रेन भी कही जाती है। इस पूरी जर्नी में ट्रेन पहाड़ों के अंदर 91 टनल्स में से गुजरती है। यहाँ का एक टनल फुरका टनल कहलाता है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर लंबी है। इसी सफर के दौरान ट्रेन एक ऐसे ब्रिज से भी गुजरती है जो 400 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 4, स्विट्जरलैंड में एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर ट्रेन को फ्लैट जमीन से एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है, क्योंकि ट्रेन के इंजन इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते कि वो इतनी ज्यादा चढ़ाई पार कर सके। इसी वजह से वाइडक्ट बनाया गया था, जिसको ब्रूस जियो स्पाइरल वाइडक्ट कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए जाने वाले इस स्पाइरल ब्रिज को बनाने का मकसद था कि ट्रैक की हाइट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए। इसी स्पाइरल ट्रैक की मदद से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई को बहुत ही कम डिस्टेंस में पार कर लेती है। इस तरह का स्पाइरल ट्रैक पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। नंबर 3, जहां दूसरे देशों में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है, वहीं जापान में एक ऐसा रेल नेटवर्क भी है जहां पर ट्रेन ट्रैक के नीचे भी चलती हैं। ये अपनी तरह का पहला रेलवे सिस्टम था। 1970 में जापान में लॉन्च हुए ये ट्रैक 2 एरियाज को आपस में मिलाता है, जिसको सोनल मोनो रेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 6.5 किलोमीटर की है और ये ट्रेन 7 जगह रुकने के बावजूद भी यात्रियों को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक सिर्फ 14 मिनट में पहुंचाती है। नंबर 2, 415 किलोमीटर लंबा यह रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंगपोंग से स्टार्ट होता है और बर्मा के शहर थान ब्यूजेत पर खत्म होता है। वैसे तो ऑफिशियली इसका नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन दुनिया में यह डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको डेथ रेलवे कहने की वजह इसका खतरनाक होना नहीं, बल्कि इसके पीछे की वजह कुछ और है।
वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्मी ट्रूप्स को खाना और वेपन सप्लाई करने के लिए एम्पायर ऑफ जापान ने यह ट्रैक बनवाया था। इसको बनवाने में 1 लाख से भी ज्यादा वार कैदियों का इस्तेमाल किया गया। यह माना जाता है कि 415 किलोमीटर लंबा यह रेलवे ट्रैक जल्द से जल्द बनवाने के लिए वार कैदियों पर बहुत जुल्म किए गए, जिस कारण 50% से भी ज्यादा वर्कर्स मौके पर ही मर गए। उनके पार्थिव शरीर को वही ट्रैक के बराबर में दफन कर दिया जाता था। और अब नंबर 1, यूएसए की स्टेट ओहियो में नेपोलियन और डिफेंस के बीच में बना हुआ रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहां ट्रेन को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वहीं इस रेलवे ट्रैक का काफी हिस्सा बहुत ज्यादा टेढ़ा और ऊपर नीचे है। यहाँ से ट्रेन का गुजरना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों है और इसको ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? दरअसल इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से गुजरता है, वहाँ की जमीन गीली है, जिस वजह से वहाँ का ट्रैक जमीन में बैठ गया है। इस ट्रैक को रिपेयर करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन नर्म जमीन होने की वजह से ये मसला हल नहीं हो पाया। बस यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन अपनी स्पीड बहुत कम कर लेती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑल्ट हिस्ट्री पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।